नमस्कार। धर्म कोई भी हो, जब इंसान इबादत करता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बस अपने खुदा या भगवान की इबादत में लीन रहता है। कुछ ऐसा ही मामला अफगानिस्तान में देखने को मिला, जहां आजकल तालिबानी आतंकवादियों ने आतंक मचाया हुआ है। इस्लामिक देश होने के बावजूद यहां आतंकवादी इस कदर मुसलमानों को मार रहे हैं कि वो इस बात की भी फिक्र नहीं कर रहे कि जिसे वो मारने जा रहे हैं वो खुदा की इबादत में लीन है। ऐसा लगता है तालिबानियों का बस एक ही धर्म है, मारकाट मचाना। मंगलवार को भी इन तालिबानियों ने यही किया, जब पूरे देश में धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही थी। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी राजधानी काबुल में बकरीद की नमाज अता कर रहे थे कि तभी तालिबानियों ने राष्ट्रपति भवन पर एक के बाद एक 3 रॉकेट दाग दिए। इन धमाकों का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इन वीडियो में आप सुन सकते हैं कि एक तरफ रॉकेट के धमाके हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेफिक्र होकर राष्ट्रपति गनी समेत तमाम लोग नमाज अता करने में लगे हुए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आप भी देखिए कैसे लोग धमाकों से बेफिक्र होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये खौफनाक नजारा देखकर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने लिखा, जब इबादत करते हैं तो बेखौफ होकर करते हैं। वीडियो का ये छोटा सा टुकड़ा यही बताता है। काबुल में राष्ट्रपति अब्दुल गनी जब तमाम दूसरे लोगों के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक के बाद एक 3 रॉकेट राष्ट्रपति भवन के आसपास दागे गए, लेकिन सभी नमाज में लगे रहे। आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली से पढ़ चुके डॉक्टर जहांगीर अहमद ने लिखा, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हर मजहब में आतंक को गुनाह कहा गया है। बेगुनाहों का कत्ल करने वालों को जालिम और गुनहगार कहा गया है। बेशक मुसलमान वो है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और इंसानियत से प्यार करता है। मौत का क्या है वो तो सबकी किस्मत में है। राष्ट्रपति भवन पर हुए रॉकेट हमले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आप भले ही ऐसे डरावने हालात पहली बार देख रही हो, लेकिन अफगानिस्तान में तो ऐसे धमाके आए दिन होते रहते हैं। कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है तो कभी स्कूलों को। इन धमाकों की वजह से ही अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अपना देश छोड़कर भारत में अपने मैच खेलती है। इसी से समझ लीजिए कि वहां के हालात क्या हैं। जब से नाटो की सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ा है, तब से तो हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अफगानिस्तान के 50% से ज्यादा हिस्सों पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है और लगातार तालिबान सरकार के बीच जंग चल रही है। इसी जंग के बीच जिस तरह से नमाज पढ़ते वक्त राष्ट्रपति भवन पर 3 रॉकेट दागे गए, माना जा रहा है इन तालिबानियों का निशाना राष्ट्रपति अशरफ गनी हो सकते थे। बता दें, करीब 2 दशक तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकी सेना स्वदेश लौट चुकी है, जिसके बाद से तालिबान कई इलाकों पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है।